नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग राष्ट्रीय समेगा छात्रवृत्ति के अंतर्गत वर्ग 8 के जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है 10 चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है घातांक या घात। क्या नाम है बाबू? घातांक और घात। सॉरी, क्या चैप्टर का नाम है? घातांक और क्या है? घात। ठीक है, घात किसी को कर मत देना है ना, घात समझ रहे ना। आप देखो, हमें पढ़ना है क्या चीज? घात और घातांक। तो इसके बाद जान लो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है घात क्या चल रहा है। मतलब ये किसी संख्या को क्या करता है? घात करता है। समझ रहे हो ना। मूडी पर चढ़ के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। मूडी पर चढ़ क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 के पावर क्यू, इसको अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। देखो, इसको घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का पावर कितना है? 3 है। 5 के घात कितना है? 3 है। अब बताओ कि उसके घात कर रहा है कि नहीं? 5 के ऊपर जाके बेचारा क्या कर रहा है? बढ़ जाए तो उसे घात कर रहा है ना। तो समझाओ कि उसके घात। लेकिन इसका मतलब ये होता है, ये अब देखो इसमें पूछा जाए कि आधार इसके क्या है, तो देखो इसका सबसे पहले आधार आप लोग जान लो। आधार कितना हो जाएगा? 5। घात या घातांक कितना हो जाएगा? घात या घातांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसी संख्या को बार बार, देखो किसी संख्या को बार बार गुना करने पर उसको संक्षेप में लिखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। इस चीज को समझ लो। जैसे अगर हमने क्या लिखा, अगर मान लो कि हाँ मैंने लिख दिया 5 के पावर कितना? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, कितना बार लिखा? 1 2 3 4 5 6। तो इसको बार बार हम गुना में न लिखकर एक संक्षेप में लिख दें। कैसे लिख देंगे? 5 के पावर कितना? 6। यानी 5 का घात कितना हो गया? 6। 5 का घात कितना हो गया? 6। यानी 5 को कितना बार घात किया गया? 6 बार। कितना बार? 6 बार। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घातांक या घात। कहीं दिक्कत किसी को? यहां तक समझ गया ना? घात और घातांक समझ गए? घात और घातांक समझिए क्या है? एक ही चीज है। वो क्या होता है? मतलब किसी के ऊपर जाके क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसकी कहने का मतलब है कि आप क्या करो, हमें जितना संख्या मतलब उसकी घात है उतना बार उसको गुना करना होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने घात और घातांक को क्या किए? समझ लिए। आपने देखा घातांक या घात या घातांक जो था क्या बैठ रहा था? किसी संख्या के ऊपर क्या हो रहा था? उसके मूड़ी पर चढ़ के क्या कर रहा था? बैठ रहा था। उसको घात कर रहा था। किसको? आधार को, है ना। तो अब उसी तरह से हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याओं के घात को दिखना है। देखिए आपने लिखा है कि ऋणात्मक घातांक वाली संख्या है निम्न नियमों का पालन करती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देकर भी बताऊंगा। जैसे आप याद रखिएगा, गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। गुना में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। और ए के पावर एम, मतलब ये क्या है? बीच में गुना है, तो ये क्या होता है? यही संख्या रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और ये अगर देखिए, सबसे पहले बात समझिए, ए के पावर एम गुने ए के पावर एम इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगर मान लो कि ये संख्या ए है और ये भी संख्या क्या है? ए। मतलब संख्या क्या है? सेम है। पावर क्या है? एम और एन क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये संख्या, दोनों का संख्या सेम हो जाएगा। एम का पावर और एन का पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद ए के पावर एम भागा ए के पावर एन, नीचे क्या रहेगा? मतलब आधार क्या रहेगा? सेम रहेगा। आधार क्या रहेगा? और घातांक या घात क्या होगा? अलग अलग होगा। तो भागा में वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भागा में क्या हो जाएगा? संख्या सेम रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अगर इस रूप में हो, अगर कोई संख्या है इसका पावर एम हो, फिर उसका होल पावर क्या हो? एन हो, तो इसमें क्या होगा? ये कि रहेगा, इस पावर में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए गुने बी, मतलब आधार सेम नहीं हो, आधार क्या हो? अलग अलग हो। आप क्या हो? घात क्या हो? सेम हो। तब उस कंडीशन में ए बी में गुना हो जाता है, घट क्या होता है? सेम रह जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का मान क्या हो? मतलब उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। और ए के पावर एम बटा बी के पावर क्या है? मतलब ये क्या है? ए बी अलग अलग है, इसके पावर क्या है? सेम है। तो उस कंडीशन में ए बटा बी रहेगा, अब पावर क्या हो जाएगा? उसका होल पावर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? अब चलो सुनो, अब इसके एग्जाम्पल समझो। अगर 1 नंबर एग्जाम्पल पर हमने लिखा, देखो यहाँ पे हम किसमें समझा रहे हैं बाबू? 1 नंबर एग्जाम्पल पर अगर मान लो हमने लिखा 4 के पावर 7 गुने
4 के पावर 5, क्या लिखा? 4 के पावर 5। अब ये संख्या तो सेम है ना, सेम है ना, तो ये ए का मतलब क्या हो गया, दोनों में ये है, तो 4 हो जाएगा, ऊपर पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5, तो 4 के पावर कितना हो गया? समझ में आ गया? कहीं डाउट किसी को? नहीं। अब हम बी पर एग्जाम्पल लेते हैं। किस पर लेते हैं? अगर मान लो हमने लिखा 3 के पावर 2 अभागा 3 के पावर कितना 2, नहीं यहां सेम पावर हो जाएगा, मतलब एम एन का मतलब क्या हुआ, एम अलग है, एन क्या है? अरे वो अपनों से भी सूत्र बना सकते हैं, आप लीची महुआ पर भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर हमने लिखा यहां पर, अगर लिख लिया मतलब क्या, आम का पावर लीची, आम का पावर मान लो क्या लिखा, अनार लिख दिया, ठीक है, अनार, आगू ने आम के पावर क्या चीज, लीची, चाहे सेब लिख लो, क्या लिख लिया, सेव। तो हेजन क्या है, आधार क्या है, सेम है, सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, आम का पावर क्या हो जाएगा, अनार गुने क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे गुना में आधार क्या था, सेम था, तो वहां पे हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे मान लो कि 4 है, क्या है 4, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 घटाओ क्या हो जाएगा, कौन चिन्ह बड़ा है, माइनस के प्लस का, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा तुम लोग अभी डाउट में रहोगे, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं। यहाँ मान लो क्या है 5 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ आधार क्या है सेम है, तब सेम है तो भागा में क्या होगा, घटेगा ना, तो क्या लिखोगे, आधार क्या लिखोगे 3, आप 5 घटाओ 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 के पावर 3। कहीं डाउट किसी को? समझ में आया ना? कितना एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 2 को। अब आइए हम फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कितना का, सी का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल अबू आ रहा है उधर, ठीक है। आप देखो, अब मान लो कि यहां पे हमने लिख दिया 5 के पावर 2, और यहां पे इसका होल पावर क्या लिख दिया 3, मतलब ये एम है और उसके ऊपर क्या है एन है, तो एम एन का मतलब क्या है, सेम पावर नहीं होना चाहिए, सेम पावर। अब क्या हो जाएगा चला, 5 के पावर 2 गुने कितना 3 इक्वल टू 5 के पावर कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, दिमाग से लगाना है, क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं किस पे, डी पर। किस पर? डी पर। अगर मान लो डी पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो यहां लिख दिया 4 के पावर 2 गुने 3 के पावर क्या 2। देखो यहां अलग अलग हो रहा है ना, पावर ऊपर क्या हो रहा है, तो यह में गुना हो जाएगा, के में नीचे वाला में हो जाएगा 4 गुने 3, इसका पावर कितना 2, अर्थात 12 के पावर कितना हो गया 2। यही आंसर हो गया। कहीं दिक्कत? अब आइए कितना नंबर, ई नंबर। अगर हमने मान लो कोई लिखा, मैंने लिखा 7 के पावर 0, तो इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 1। 7 के पावर 0 इसके मान कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर क्या है तो 0 मान तो क्या हो जाएगा 1। कहीं दिक्कत किसी को? नहीं। बहुत होशियार है, सब होशियार है। होता है क्या है, आप देखो अब क्या करेंगे, अब हमारा एफ है, क्या है एफ से एग्जांपल समझो। अगर हमने मान लो यहां पे लिखा 4 के पावर 2, यहां लिखा 3 के पावर कितना 2, एम सेम है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4/3 के पावर क्या हो जाएगा, एम कह रहा है ना, तो एम कितना है इसका 2। यही आंसर हो गया। बोलिए दिक्कत किसी को? नहीं नहीं। आप देखो, अब इसको मतलब इसको तोड़ना होगा तो इसको तोड़ के भी बना सकते हो, क्या कहते बना से, लेकिन अभी तत्काल में हमने उतना पलाया है, इसको फिर गुना करके भी बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, अब इतना मैंने खाली इतना बताया है, अब इसको आप चाहते हो तो इसको तोड़ भी सकते हो। 4 कितना बार गुना कीजिएगा 12 बार। कितना बार गुना करेंगे, इसको कितना बार गुना करोगे 3 बार, और इसको कितना बार गुना करोगे 6 बार गुना करोगे। समझ, तब जाके क्लियर आंसर क्या होगा आएगा। लेकिन अभी तत्काल में हमने किसके बारे में बताया, बस इसको सजा दिया है। क्या किया है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया? अगर विस्तारित रूप से लिख रहा हो तो उसे क्या करोगे, गुना करोगे, तोड़ोगे ना। चलिए अगर डाउट हो तो बता दीजिए। चलो।